हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेरा नया बचपन, जो कि सुमित्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित है। ठीक है। और ये आपकी आरबीएससी की पुस्तक सर्जना से लिया गया है। ठीक है, जो आपकी हिंदी कंपलसरी की प्रथम पुस्तक है सर्जना, उससे लिया गया है। तो देखते हैं हम मेरा नया बचपन, सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। देखिए, बार बार आती है मुझको, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इसमें जो कवयित्री है सुमित्रा कुमारी चौहान, वो कहती है कि बार बार आती है मुझको ये मधुर याद बचपन तेरी। तो वो कहती है कि हे बचपन, मुझे तेरी वो मधुर स्मृति, जो तेरी मधुर यादें हैं, वो मुझे बहुत याद आती हैं। गया ले गया तू जीवन की, कहती है हे बचपन, तू जब से गया है तो मेरी जीवन की समस्त खुशी, जो मेरे जीवन की वो खुशी खुशी जो खुशी, उस पल के जो खुशी के पल थे, उन सबको तू अपने साथ में ले गया। जब से बचपन क्या गया, मेरी जीवन की समस्त खुशी ही चली गई, वो पल चले गए खुशी वाले। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो कवयित्री है वो बचपन के सरल जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चिंता रहित खेलना खाना, हुआ फिरना निर्भय स्वच्छंद। इसमें कवित्री क्या कहती है कि बचपन में किस तरह से हम चिंता रहित खेलते थे। चिंता रहित मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रोकना टोकना नहीं था, क्योंकि उस समय आज जैसा माहौल नहीं था कि बस आज के समय में बच्चा बस अपने ही घर में बंद कमरे में सीमित है। उस समय ऐसा नहीं था, पूरा मोहल्ले में बच्चे मस्त आराम से घूमते थे, कभी इसके घर कभी उसके घर, एक पक्षी के समान। ठीक है ना। तो कहती है चिंता रहित खेलना खाना। उस समय कहती है कि कोई चिंता रही थी, कोई रोक टोक नहीं थी, माँ टोकती नहीं थी, हम खेलते थे आराम से। और खाना जहाँ भूख लगती उसी के साथ बैठ के खा लेते। निर्भय स्वच्छंद, और बिना डर के हम आज़ाद घूमते थे। निर्भय का अर्थ क्या है? बिना डर के। ठीक है। स्वच्छंद मीन्स आज़ाद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वो कहती है कि मैं कैसे भूलूं, मैं उस बचपन के उस अतुलित 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 का अर्थ होता है बच्चों सुख में। ठीक है। आनंद माने समय, वो मतलब एक बहुत अन्य कहते हैं कि मैं उस अतुलित आनंद को, उस असीमित जो आनंद मिलता था उसको मैं बचपन का मैं कैसे भूलूं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ इस लाइन का अर्थ। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो कवित्री इसमें कैसी कहती है कि मैं उस बचपन के अपार आनंद को कैसे भूलूं। कितना आनंद आता था उस समय, मस्त अपने खेलते थे कूदते थे, कोई टेंशन नहीं थी, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो उस अतुलित आनंद, उस अपार आनंद को मैं कैसे भूलूं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। जो कहते हैं, कवियत्री कहती है कि उस आयु में, बचपन में कोई ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, हमें बस खेलने से मतलब था, हमें इससे कोई मतलब नहीं था कि जी अमीर है या गरीब है, जो छोटी जाति का है बड़े जाति का है, इससे हमें कुछ नहीं था। बस हम गली में एक दूसरे के घर खेलते थे, बस उसे तो ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। उस आयु में हमें कोई ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। छुआछूत किसने जानी, और छुआछूत से तो हमें मतलब ही क्या था। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी, वहाँ हम एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते थे, जिसमें चिथड़ों की रानी, जो कपड़े की जो गुड़िया बनाते थे ना, जैसे अभी तो ये गुड़िया आती है फ्रेंड्स, उस समय क्या था कि कपड़ों की गुड़िया बनाते थे। तो कहते हैं उस बनी हुई झोपड़ी में हम चिथड़ों की रानी बनाकर उससे खेलते थे। कितना आनंद आता था उस समय। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। तो इसमें कवियत्री कहती हैं, कवियत्री अपने बचपन की समस्त यादों को याद करती हुई कहती हैं कि मैंने अपने बचपन में खूब दूध पिया, और दूध पिया साथ में दूध के कुल्ले भी किए। और जब हम छोटे छोटे होते हैं उस अंगूठे को चूसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसमें से कितना अमृत निकल रहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि मुंह में अंगूठे को, कितना भी उनसे अंगूठे को दूर निकालो लेकिन वो अंगूठे को मुंह में चूसते रहते हैं। तो वो उससे जो कहते हैं, वो इसमें कवियत्री कहती है कि जब अंगूठे को चूसते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उसमें से अमृत निकल रहा हो। ठीक है। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। कि जब बच्चा जन्म लेता है, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। इसमें कवित्री कहती है कि जब छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसकी जो किलकारी, जब वो किलकारी मारता है, किल्लोल जब वो खेलता है, चिल्लाता है, रोता रोता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि बेजान घर में जान आ गई है, या फिर कहें कि बेजान पूरे जैसे माता पिता, घर के दादी दादू जो भी होते हैं, सबके शरीर में एक तो क्या आ गया, एक जान आ गई है बेजान शरीर में। तो सूना घर आबाद किया, और जो घर सूना सा था, जो बेजान था, उसमें क्या हो जाता है, आबाद, एकदम हंसी खुशी आवाज़ उसमें गूंजने लगती है।
रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। तो कहते, इसमें कवित्री आगे कहती है कि रोना, जब हम छोटी छोटी बातों पर रोना, फिर मचल जाना किसी चीज़ को पाने के लिए जिद करना, उसमें भी कितना आनंद आता था। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और उस रोने मचलने के बीच में जब हम रोते थे तो हमारे मोटे मोटे आंसू ऐसे लगते थे कि मोटे मोटे आंसू टपकते। तो जो हमारे मम्मी पापा घर के जो बड़े थे, वो सब हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कि बेटा मत रो, अब हम तुम्हारे लिए ये जिस चीज़ की जिद करते थे, तो उसके लिए हमें खुश करने के लिए वो हमें जयमाला से तात्पर्य है कि हमें खुश करने के लिए वो नई नई कोशिश करते थे। देखिए कवित्री आगे कहती है, मैं रोई जब मैं कहती है जब मैं रोती थी तो माँ सारा काम छोड़कर मुझको गोदी में उठा लेती थी, झाड़ पोंछ कर चूम चाम कर गीले गालों को सुखा दिया। और फिर जब जैसे बच्चे हम इसमें कहना चाहती हैं कि जब बच्चा गंदा मतलब मिट्टी में खेलता है, क्योंकि उस समय मिट्टी में ही खेलते थे, तो माँ हमें झाड़ पोंछ कर सारी मिट्टी को साफ कर कर फिर हमारे गालों को चूम लेती थी, और गीले गालों को चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और गीले गालों को मतलब गालों को चूम चूम कर माँ उसे क्या करती थी, उसे प्यार करती थी। सुखा देने का मतलब है प्यार करती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे। और जब छोटे थे तो जो दादाजी थे हमारे, वो हमको चंद्रमा दिखलाते थे, और जब चंद्रमा दिखलाते थे तो हमारे नेत्र थे ना, जो हमारे आंखों में नीर युत दमक उठते, जो हमारी आंसू से भरी हुई आंखें थी। नीर युत का अर्थ है बच्चों आंसू से भरी हुई आंखें, एकदम चंद्रमा को देख के दमक माने चमक उठती थी। दमक का अर्थ क्या है, चमकना। ठीक है, नीरयुत का अर्थ क्या है, अश्रु से भरी आंखें। ठीक है, जब दादाजी हमें चंदा दिखाते थे तो हमारी जो आंसुओं से भरी हुई आंखें थी वो एकदम चमक उठती थी देख करके, ओ हो चंदा। इस तरह से धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। और इस सबको जब हम जैसे जब मैं रोती थी तो दादाजी ऐसे चंद्रमा दिखलाते थे, तो जो आंसू थे ना वो एकदम मतलब क्या उनमें चमक आ जाती थी। तो वो कहते हैं धुली हुई मुस्कान देखकर, फिर उसे जब चंद्रमा को देख के जो मेरे चेहरे पे जो मुस्कान होती थी उसको देखकर सबके चेहरे पर क्या आ जाती थी, एक चमक आ जाती थी। तो घर के जितने भी बड़े थे, जब मुझे हंसते हुए देखते या बच्चा को जब भी हंसते हुए देखते तो उनके चेहरे पे क्या आ जाती है, चमक आ जाती थी। देखिए कवियत्री आगे कहती है, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर। यहाँ कौन से सुख की बात कर रहे हैं, बचपन की। ठीक है, बचपन के दिन। कौन सा सुख है, बचपन के दिन। तो कवित्री कहती है, वह सुख का साम्राज्य छोड़कर, वो बचपन के यादगार दिनों को छोड़कर मैं मतवाली आज बड़ी हो गई। बड़ी होने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि बचपन की अवस्था खत्म हो गई, अब धीरे धीरे यौवन अवस्था में कदम रखा है। लुटी हुई सी, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई, और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मुझे किसने लूट लिया है, कौन ठग ले गया है मुझे। मैं अपने द्वार पर दौड़ती हुई खड़ी सी ऐसी मतलब ऐसे खड़ी सी देखती हूँ, क्योंकि अब वो स्वच्छंदता नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि पहले की तरह हम कहीं भी घूमने चले जाएं। अब थोड़ी पाबंदियाँ हो गई हैं, तो इसलिए इसमें क्या गया है, सुख का साम्राज्य छोड़कर, वो बचपन का सुख वाला साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे लुट गई हो, मेरा सब कुछ लुट गया हो, किसी ने मुझे ठग लिया हो। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। लाज भरी आंखें थी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, चंचल छैल छबीली थी। इसमें कवियत्री कहती है कि बचपन का निडर भाव अब नहीं था, उनकी जगह कानों में क्या थी, मधुर मधुर ध्वनियाँ थी। उमंग रंगीली से तात्पर्य क्या है कि बाहर के संसार को देखने की अब उत्साह थी मन में उमंग रंगीली। मन में किस चीज़ की उमंग थी, कि बाहर की संसार को देखने की अब उमंग रंगीली थी। तान रसीली थी कानों में, तान रसीली का अर्थ है क्या, एक बार फिर बताती थी मैं इसको। लाज भरी आंखें थी, लाज भरी आंखों क्या थी, अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी आंखों में क्या थी, एक लज्जा, जैसे होती है ना किशोर अवस्था में आके थोड़ा शर्माना, तो वो आंखों में अब लाज थी, एक लज्जा थी। मन में उमंग रंगीली थी, और मन में क्या थी, नए नए विचार थे, नई नई उमंग थी कि संसार को देखने की, कि अब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, इस तरह के जो विचार उठते हैं उनको क्या कहा गया है, उमंग रंगीली थी। तान रसीली थी कानों में, और कानों में
अब क्या था, मधुर मधुर ध्वनियाँ गूंजने लगी थी, चंचल छेल छबीली थी, और अब वह चंचल सज धज कर रहने वाली युवती बन गई थी। दिल में एक चुबंसी थी, यह दुनिया अलवेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। अब इसमें कवियत्री आगे कहती है, तो इसमें क्या कह रही है कवियत्री कि दिल में एक चुबंसी थी, दिल में क्या थी, एक चुबंसी थी, ये दुनिया अलवेली थी। दुनिया कैसी थी, अलवेली से क्या तात्पर्य, दुनिया बड़ी ही आकर्षक थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कभी कभी ऐसा लगता था, मन में विचार आता, क्या सबके साथ होते हुए भी एक अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चलते रहते थे, वो बचपन जैसी मस्ती नहीं थी। देखिए आगे कवित्री कहती है, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। कवियत्री कहती है, हे बचपन, जिसको जो तू मुझे बड़े उससे मिला था, मुझको मिला था उस अवस्था में, मैं उसे आज खोजती हूँ, और तू मुझे अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे तूने मुझको ठग लिया है, तू मुझे ठग कर चला गया है। अरे जवानी के फंदे में, कहती हूँ। अब ये बच्चों आप ध्यान रखना ऐसे इनको, कि अरे किसके लिए आया है, बचपन के लिए, ठीक है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, तो तूने का अर्थ तूने किसके लिए आया है, बचपन के लिए। कहती, हे बचपन, तूने आज मुझको इस जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया है। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृति भी प्यारी है। देखिए इसमें कवित्री कहती है, सब गलियां उसकी भी देखी। सब गलियां उसकी देखी, किसकी देखी थी, बचपन की। तो इसमें कवित्री कहती है कि मैंने सारी गलियां, सारे बचपन के भी मैंने सारे आनंद लिए, उसकी खुशियां न्यारी थी। बचपन की खुशियां कैसी थी, अद्भुत थी, न्यारी थी। प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृति भी प्यारी। लेकिन अब इस यौवन अवस्था में जो प्रीतम की जो यादें हैं, उनकी जो रंग भरी जो यादें हैं, वो भी बड़ी प्यारी सी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवित्री कहती है कि हाँ, मैंने माना कि युवा काल का जो ये युवा अवस्था है, वो बहुत निराली है, क्योंकि हमारी जितने भी हमारे जो बनने का समय है, वो कौन सी होती है, युवा अवस्था होती है। आकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, उसे हम पूरा कौन सी अवस्था में करते हैं, हम युवा अवस्था में करते हैं। मैं मानती हूँ कि सारी हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली ये आयु है, पुरुषार्थ। और हमारे कर्म करने की भी आयु कौन सी है, युवा अवस्था है। और ज्ञान का उदय और शिक्षा, जो हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, वो भी हमें शिक्षा प्राप्त करके जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, वो भी हम किस आयु में पहुँचते हैं, हम युवा अवस्था में। तो कहती है, मैं ये मानती हूँ कि आकांक्षा, सारी इच्छा, सारे लक्ष्य और सारी शिक्षा का हम जो उदय किस में होगा, हमारी युवा अवस्था में होगा। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। और इसमें कवित्री कहती है कि जवानी के आते आते अनेक प्रकार के संघर्षों को सामना करना पड़ता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की चिंताएं घेर लेती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, सब कुछ माना कि इसमें सब होगा, लेकिन यहाँ इस अवस्था में बहुत झंझट है, और संसार कैसा बन गया, युद्ध क्षेत्र बन गया है। युद्ध क्षेत्र क्यों बन गया है, क्योंकि जवानी के आते आते अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, उससे विभिन्न प्रकार की चिंताएं मन को घेर लेती हैं। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना, और चिंताएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं युवावस्था में, ऐसा लगता है जैसे कि जीवन क्या बन गया, एक बोझ बन गया है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। तो इसमें कवियत्री कहती है कि हे बचपन, अरे मेरे प्यारे बचपन, तू एक बार आजा, तू एक बार मेरे पास आजा, निर्मल शांति। क्योंकि जब तू मेरे पास आएगा, तो मेरे मन को एक अपार शांति की प्राप्ति होगी, मुझे बहुत शांति मिलेगी। व्याकुल व्यथा, व्यथा माने पीड़ा, मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कहती है कि हे बचपन, तू एक बार तो आजा मेरे पास, लौट के एक बार फिर आजा। इस युवावस्था में बहुत झंझट, बहुत चिंताएं हैं, तेरे आने से मेरे मन को एक निर्मल शांति की प्राप्ति होगी। और जो व्याकुल व्यथा, जो मेरे मन में जो अपार जो पीड़ाएं चल रही हैं, उन सबको तू एक बार मुझे अपनी गोद में लेके इन सबको मिटा दे, इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किसके लिए आ रही है इसमें लाइन, बचपन के लिए। ठीक है बच्चों, किसके लिए आई है, बचपन के लिए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो इसमें कवियत्री बचपन को संबोधित करके कह रही है कि हे बचपन, भोली सी मधुर सरलता, वह तेरी भोली सी मधुर सरलता,
वह प्यारा जीवन निष्पाप, और उस जो बचपन में जो निष्पाप, कोई पाप की भावना नहीं, किसी को बुरा करने की कोई भावना नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, एकदम निष्पाप निष्कलंक वो जीवन होता है। क्या आकर मिटा सकेगा? क्या तू एक बार फिर आकर मेरे इस मन की पीड़ा को तू एक बार मिटा देगा? क्या तू एक बार फिर से आएगा? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कवयित्री कह रही है कि मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, मैं अपने बचपन को बुला रही थी कि हे बचपन तू आजा आजा आजा। उसी समय मेरे घर में एक मेरी बिटिया का जन्म हुआ। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नंदनवन, जैसे कि नंदन वन माने कृष्ण भगवान जी का जो मेरी नंद रूपी जो वन है, जो मेरा घर है, वो मेरी बिटिया के जन्म लेने से मेरी कुटिया एकदम महक उठी। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन मेरी बेटी के बचपन के रूप में मैंने पा लिया है। ठीक है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, और मेरी बच्ची मुझे माँ, हे माँ ऐसे कहकर मुझको बुला रही थी। मिट्टी खाकर आई थी वो, बाहर से क्या खाकर आई थी? मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और कुछ उसके हाथ में लग रही थी, कुछ उसके मुंह में लग रही थी, और मुझसे कह रही थी कि माँ आप भी मिट्टी खाओ, मुझे भी खिलाने आई थी। पुलक रहे अंग द्रगों में कुतूहलता छलक रहा। देखिए बच्चों, द्रग का अर्थ क्या होता है? आंखें। ठीक है, पुलक रहे, पुलक माने जो उसके अंग माने शरीर। ठीक है, उसके जो शरीर थे वो एकदम चमक रहे थे, पुलक रहे थे। द्रगों में कुत, और उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसा लगा उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और उसके मुंह पर अपार लालिमा छाई हुई थी। विजय गर्वता झलक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने पता नहीं किस चीज़ पे, किस पे विजय पाली हो। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी माँ काजी। एक मिनट। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ काओ। काओ से मतलब बच्ची कहना चाहती थी माँ खाओ, क्योंकि बच्ची अभी तुतला के बोलती थी। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा ये क्या लेके आई हो, तो वो मुझसे बोलती है माँ काओ, माँ आप इसको खा लो। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा, जब बेटी मुझसे तुतला कर बोलती है माँ काओ काओ, तो मेरा मन एकदम खुशी से, एकदम मेरा मन बहुत ज़्यादा, हृदय मेरा खुश हो गया। और मैंने उससे कहा कि बेटी तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बनाया। कवियत्री इसमें आगे कहती है कि मैंने फिर से बचपन पा लिया, लेकिन इस बार मैंने बचपन अपने बेटी के बचपन में मैंने अपना बचपन को पाया। ठीक है ना, जब बेटी बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरा ही बचपन हो, बेटी मेरा ही, जैसे मैं बेटी को अपनी जगह में देखती थी। उसकी मंजुल मूर्ति, उसकी वो सुंदर सी मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। किसकी मूर्ति देखकर आया? किसके लिए आया अजय? कवियत्री की बेटी के लिए। ठीक है, कवियत्री कहती है कि उसकी मंजुल मूर्ति, उसकी जो प्यारी सी सूरत थी, उसकी शक्ल को देखकर, उसकी छवि को देखकर मेरे जीवन में नव जीवन, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे एक नया जन्म मिल गया हो। नव जीवन का क्या अर्थ है बच्चों? नया जन्म मिल गया हो। मैं भी उसके साथ खेलती थी, खाती थी, तुतलाती थी, मिलकर उसके साथ स्वयं में मैं बच्ची बन जाती थी। जिसे खोजती थी बरसों से आज जाकर मुझको पाया। कवियत्री कहती है कि जिसको मैं बरसों से खोज रही थी वो मुझे अब जाके, मुझे मेरी बच्ची के बचपन के रूप में मुझे आज मिला है। ठीक है, उसको पाया। किसको पाया? उस बचपन को जो मैं बहुत समय पहले उसे खो चुकी थी। भाग गया था मुझे छोड़कर, हुआ बचपन फिर से आया। और जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, आज वही बचपन मेरी बेटी के बचपन के रूप में मुझे वापस से मिल गया है। तो बच्चों, अगर ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कविता समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और आपकी अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहले हम सबसे इसके अर्थ देख लेते हैं। बचपन, बचपन का अर्थ क्या होता है? बाल्यावस्था। स्वच्छंद का होता है बिना रोक टोक के। आकांक्षा का क्या होता है? इच्छा या अभिलाषा। अतुलित माने जिसका तुलना नहीं की जा सकती हो। निर्भय, निर्भय का अर्थ क्या होता है? भयरहित। निराला, निराला का क्या होगा? अनोखा। पुरुषार्थ का क्या होगा? प्रयोजन। सुधा, सुधा का क्या होगा? अमृत। और उमंग का क्या होगा? उत्साह। और निर्मल का हो जाएगा स्वच्छ। क्वेश्चन देखते हैं। कवियत्री को बार बार क्या याद आती है?
युवा काल की जीवन, जीवन खूब निराला, क्या, बचपन की मधुर याद। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बचपन की मधुर याद। बचपन में कवयित्री के रोने पर काम छोड़कर कौन आई थी, कवयित्री की माँ आई थी। कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं, जयमाला के समान लगते हैं। कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाह रही थी, क्या खिलाना चाह रही थी बच्चों, मिट्टी। कहती है ना माँ काओ काओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कवयित्री कहनी चाहती है कि उनका घर फिर से बेटी की मधुर किलकारी और क्रीड़ाओं से गूंजने लगा था। ठीक है, नैन नीर युक्त दमक उठे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें देखिए जब का है, जब उनके दादाजी उनको चंद्रमा दिखलाते हैं तो उनकी जो आंखों में क्या आ जाती है, उनके जो आंसू से भरी जो आंखें होती हैं उनमें एक चमक आ जाती है। मेरा नया बचपन कविता का सारांश बताइए। तो देखिए जो कविता में जो भी आपको चैप्टर में जो पद का अर्थ बताया है उसका आप इसमें सारांश बता सकते हो कि कवयित्री बचपन से लेकर अब तक क्या क्या सोचती है, कैसे कैसे वो करती है, वो सारी बातों को आप इसमें लिख दोगे। जीवन में बचपन की क्या विशेषता हैं और जो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो देखिए बचपन की उनने जो भी स्मृति बताई है, जैसे बेटों खेलना, गुड़ी और झोपड़ी बनाकर उस मतलब चिथड़ों की रानी को उस कपड़ों की गुड़िया से जो खेलते थे, वो सारे जितने भी इसमें मेन मेन लाइन है वो सब आप इसमें लिख दोगे। ठीक है।